जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी आगे सैटरडे को नहीं आया था, इसलिए आज मंगलवार के दिन हम फिर से जो है श्रवण करेंगे। आप लोग श्रवण कीजिए और मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। श्री कली हनुवाणी अध्याय 11 जागृति विन्यास। थोड़े अंतराल के पश्चात श्री हनुमान जी ने एक प्रश्न के साथ अपनी वार्ता पुनः शुरू की। एक सुप्त आत्मा और एक जागृत आत्मा के बीच क्या अंतर है? एक वो सोल जो अभी अवेकन नहीं है और एक वो सोल जो अभी अवेकन है ना। उर्मी ने तुरंत उत्तर दिया, देव, थोड़ी बहुत जागृति भी आत्मा को स्वतंत्रता दे देती है और पूर्ण जागृति आत्मा को पूर्ण मुक्ति दे देती है। स्वतंत्र आत्मा अपनी इच्छा से किसी दृश्य में प्रवेश कर सकती है और अपनी इच्छा से बाहर निकल सकती है। दूसरी ओर एक सुप्त आत्मा किरदार को पटकथा के अनुसार चलती चली जाती है। किरदार की इच्छाएं उसकी इच्छाएं बन जाती है और किरदार के कर्म उसके कर्म। उर्वा ने उत्तर दिया, देव, एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार की इच्छाएं मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उन सभी इच्छाओं के मूल में पूर्ण बनने की इच्छा है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जागृत आत्मा को पता है कि किरदार परिभाषा से ही अधूरा है। जागृत आत्मा स्वेच्छा से किसी किरदार के साथ जुड़कर उन भावनाओं के रस का पान करती है जो किरदार के पूर्ण होने के प्रयासों से उत्पन्न होती है। जानकी रूपा ने उत्तर दिया, देव, एक सुप्त आत्मा नहीं जानती कि वह आत्मा है, वह स्वयं को मन मानती है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा स्वयं को मन से अलग देख सकती है। सत्य, श्री हनुमान जी ने कहा, जब एक मन को सुख दुख आदि अनुभव होता है तब उस मन से जुड़ी सुप्त आत्मा को भी वही अनुभव होता है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा स्वेच्छा से मन की भावनाओं से अलग हो सकती है। प्रश्न यह है कि एक सुप्त आत्मा को कैसे जागृत किया जाए। यहाँ पर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बहुत सारे ज्ञान जो है प्राप्त करेंगे, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहे। देखिए 222 है, तो ये पूरा पेज मैं बिल्कुल रीड करूँगी अभी। मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करके जानकी रूपा ने उत्तर दिया, आपने अभी अभी मानसिक चतुर्काया के रहस्य का ज्ञान कराकर हमारी आत्माओं को जागृत किया है देव। अब मेरी आत्मा स्वयं को मन नहीं मान रही। इस क्षण मेरी आत्मा एक मुक्त साक्षी की तरह मुझे ये शब्द बोलते हुए देख रही है। श्री हनुमान जी, चिरंजीवी श्री हनुमान जी गुरुदेव जी के चेहरे पर एक शीतल मुस्कान तैर गई। वे शांत स्वर में बोले, यदि आपकी मानसिक चतुर्काया आपको दृश्यमान हो गई है तो मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। अब आपको और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। उर्वा ने तुरंत कहा, नहीं देव, मानसिक चतुर्काया अभी दृश्यमान नहीं हुई है। जानकी रूपा ने अपने कथन को सुधारते हुए कहा, हाँ देव, मेरी मानसिक चतुर्काया भी भौतिक काया की तरह स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं हुई है। अभी केवल उनकी रूपरेखा दिखाई देनी शुरू हुई है, वह भी बहुत धुंधली है। चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने कहा, मैंने आपको मानसिक चतुर्काया के बारे में मूल तकनीकी ज्ञान दे दिया है। अब आपको इसका अभ्यास शुरू करना होगा। किसी भी इच्छा पर कार्य करते हुए उस इच्छा के स्रोत को उजागर करने का अभ्यास। आप पाएंगे कि हर इच्छा के पीछे आपकी एक या एक से अधिक कायाओं का हाथ होता है। जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी भौतिक काया की क्रियाओं से परिचित होने का प्रयास करता है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक क्रियाओं से परिचित होने का प्रयास करना है। अभ्यास के पश्चात आपकी अपनी मानसिक चतुर्काया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी और आप मेरी सहायता के बिना भी विभिन्न किरदारों में प्रवेश कर पाएंगे। उर्वा ने उत्साह से कहा, मुझे उसी दिन की प्रतीक्षा है देव। सबसे पहले मैं बाहरी समाज के किसी मनुष्य के किरदार में प्रवेश करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि वे जन अज्ञान के अंधकार में क्यों रहते हैं। मैं लालच, अहंकार और अज्ञानता के उस उच्च स्तर का अनुभव करना चाहता हूं जिसमें बाहरी समाज डूबा हुआ है। उर्मी ने उर्वा की ओर एक अप्रिय दृष्टि डाली और तत्पश्चात चिरंजीवी गुरुदेव जी को संबोधित करते हुए बोली, देव,
मैं अन्य किरदारों में प्रवेश करने को लेकर आशंकित हूँ। यदि मेरी आत्मा किसी अज्ञानी किरदार में फंस गई तो क्या होगा? मुझे उस किरदार से मुक्त होने के लिए गुरु खोजने और परम ज्ञान प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया को पुनः दोहराना होगा। उर्मी की आशंका ने उर्वा के उत्साह पर पानी फेर दिया। वह हताशा के स्वर में बोला, देव, उर्मी की यह आशंका उचित है। मेरी आत्मा को किसी दूसरे किरदार में प्रवेश करने के लिए उर्वा नामक किरदार द्वारा अर्जित स्मृतियाँ और ज्ञान से उर्वा के पास ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक लालची और अज्ञानी किरदार में प्रवेश करूंगा, मैं विभिन्न किरदारों में प्रवेश करने का ज्ञान भी खो दूंगा, क्योंकि वह ज्ञान तो उर्वा के पास है। तो हम यहाँ पर जो है इस अध्याय का हमने प्रारंभ किया है, जो कि मुझे काफ़ी ज्ञान ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा में जब अवेकनिंग होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों का ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है या ज्ञान नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। यदि आपकी अवेकनिंग, जैसे अवेकनिंग का प्रोसेस आपको बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ हो रही है, ये जो ब्लैकनेस है, ये जो चीज़ें हैं मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो चीज़ें हैं प्रोजेक्शन है मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके साथ कोई और भी व्यक्ति होंगे जिनको यह एहसास नहीं होता है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी भौतिक, मटेरियल, अभी भी उनकी अवेकनिंग होना बाकी है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं उर्वा और उर्मी का जो वार्तालाप है वो बिल्कुल इसी को ही बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिस स्तर पर आप हैं उसी स्तर पर कोई और अन्य हो, या जिस स्तर पर कोई अन्य है उसी स्तर पर आप हो, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले हो चुकी है, उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया है, और यदि आपको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तब आपको थोड़ा धैर्य के साथ सुनना चाहिए। अपने मन पर, जैसे कहा जा रहा है ना कि मानसिक चतुरकाया, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ये बताना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आगे जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे तो वही चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें सच में जिन्होंने मुझे बताया है वो सही कह रहे थे कि ये चीज़ें होती है। तो देखिए, ये चीज़ें होती है, ये हम सबको पता है, लेकिन जानते समझते वही हैं जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इसे हमें लेकर नहीं चलना है। यदि आप ज्ञान के उस स्तर में हैं, ठीक है, तो कोई और यदि उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो आप समझिए, ठीक है, आप समझिए और आप खुद यहाँ पर अपनी जो इनर वर्क है उसे कंप्लीट कीजिए। क्योंकि किसी और के भरोसे में, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जैसे कि ऐसा कहा जाता है ना कि यदि हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं और सामने वाला नहीं कर रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सोल अवेकन हो रहा है ना, तो आप अपने ऊपर कार्य कीजिए। यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है गुरुदेव जी की कृपा से, यही है स्पिरिचुअल यात्रा में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था शायद पहले, जो लोग भी नए आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और शुरू से ही आप देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्पिरिचुअल यात्रा में मैंने जो मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उसमें मैंने दो किताब को बहुत ही, मतलब जिस वक्त मुझे जो प्रश्न आते हैं उसके उत्तर, ये तो मैं आप लोगों के सामने में ही रीड करती हूँ और मुझे उस दिन वही चैनल मैसेज होते रहता है जो ये अध्याय में रहता है। तो वैसे ही एक और भी बुक है जो है जीवात्मा जगत के नियम, ठीक है। तो मैं ये दोनों बुक से मतलब बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है प्रोसेस हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त में, जिस वक्त में हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, मैं पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हूँ। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ज्ञान, बुक हो, ऑनलाइन हो, वीडियो हो, इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस वक्त में काफ़ी डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है कि आपके अपने भी आपका साथ नहीं देते हैं, आपके अपने भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जो हमारे इष्ट देव जी, हमारे गुरुदेव जी, हम जो नहीं भी कहेंगे ना, वो हमारे गुरुदेव जी तक पहुंच जाते हैं और उनका उत्तर, उनका प्रश्न आ जाता है किसी भी प्रकार से, ड्रीम के द्वारा, चैनल मैसेज के द्वारा। यही तो चीज़ है जो आपको दुखी करती है। और अवेकनिंग कब होता है? जब हमारी जो आत्मा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाती है हर एक किसी से। यही कारण है कि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आप डिटैचमेंट फील करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सब
कोई नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और सबसे अजीब बात लगती है कि जो आपके साथ रहते हैं, आपके क्लोज वन है, उनको भी उस वक्त में कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल यात्रा में बिल्कुल होते रहती हैं। और देखिए, कल किसी और की अवेकनिंग थी, आज किसी और की अवेकनिंग है स्पिरिचुअल, कल किसी और की अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग स्पिरिचुअल यात्रा में तो हम सभी हैं, लेकिन पड़ाव सबका अलग अलग होता है। कब किसकी अवेकनिंग होगी, है ना, ये उसके सोल पर डिपेंड करता है। परमात्मा जी की कृपा से जब उनके सोल का अवेकनिंग होना रहेगा तभी होता है। जब सोल शॉक मिलता है, किसी भी प्रकार से दुख की अनुभूति होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, तब यहाँ से अवेकनिंग प्रारंभ होता है। यदि वो सोल फिर से अपने मन पर निर्भर हो जाती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर से डिवाइन इंटरवेंशन होता है और फिर से सोल शॉक मिलता है। तो ये तब तक चलते रहता है। इसी वजह से किसी की अवेकनिंग बहुत लंबे समय तक चलती है ना, तो किसी की कम समय तक, क्योंकि जो ज्ञान हमें गुरुदेव जी से प्राप्त होता है, जो ज्ञान हमारे इष्ट देव जी से प्राप्त होता है, और उनकी कृपा से कोई माध्यम होते हैं, है ना, जो बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको मार्ग दिखाते हैं, ऐसे लोगों का मिलना भी परमात्मा जी की कृपा होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके जो स्पिरिचुअल कोच होते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको गाइड करते रहते हैं, जिसे आप धीरे धीरे समझ पाते हैं गुरुदेव जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको जो आज तो मुझे बहुत ही, देखिए यहाँ पर 222 लिखा हुआ है, इसी वजह से मैं ये एक पेज रीड की हूँ। आगे के अध्याय में, आगे के एपिसोड में हम रीड करेंगे। तो मुझे यही, मतलब अभी कुछ समय पहले ही मुझे ऐसा फील हुआ जैसे ही इस अध्याय में है। तो जो चीज़ें मेरे साथ, मतलब मुझे फील हो रहा है ना, जो मुझे चैनल हो रहा है, वही इस अध्याय में है। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने सोल, मैं सच में फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे गुरुदेव जी का। और हम जितना धन्यवाद करें, जितना ग्रेटिट्यूड शो करें, उतना कम होगा। शब्द नहीं है बाबा जी की कृपा का। तो आप सब भी अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और अपने स्पिरिचुअल यात्रा में धैर्य के साथ, इनर वर्क के साथ आगे बढ़ते रहिए, नेक कर्म करते रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।